तो लेक्चर्स जैसे कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। Nothing? Okay, good. So we talked about like linear regression last time. So we said like we have some data, and on the basis of that data we want to learn a model that will establish some kind of relationship. Okay, ठीक। तो आप भी उधर एक साइड में आके बैठ जाइए, चल रहे? Yes. आप भी उधर जाके बैठ जाइए, प्लीज चलो जाएंगे। ओके, सो हमारा पर्पस ये है कि हमारे पास कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स मौजूद हैं। उन ट्रेनिंग एग्जांपल्स में हमारे पास जो डेटा है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं फीचर्स और एक को कहते हैं टारगेट्स। फीचर्स वो चीज़ें हैं जो बतौर इनपुट हम मॉडल के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर हमने प्रेडिक्ट करना होता है टारगेट्स को। तो हमें करना क्या है कि हमें फीचर्स और टारगेट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप लर्न करना है। ये बुनियादी टारगेट है लीनियर रिग्रेशन का। सो हम एक लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं जिसका पर्पस इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, राइट। हम कहते हैं कि फर्स्ट करें ये जो रिलेशनशिप हम लर्न करना चाहते हैं फीचर्स x और लेबल्स y, इनके दरमियान जो हम जो रिलेशनशिप लर्न करना चाहते हैं, वी से दैट इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन दैट वी विल बी लर्निंग ओवर टाइम। वी डोंट नो व्हाट दिस फंक्शन इज, बट दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न ओवर टाइम कि x और y के दरमियान ताल्लुक क्या है। तो वो ताल्लुक जो है हम किसी फंक्शन f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो वी से दैट ओके देयर इज अ फंक्शन नेम्ड f which tells that how x is transformed into y. Okay. जब हम ये रिलेशनशिप लर्न कर लेंगे तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हमारे पास कोई भी नई फीचर की वैल्यू अगर आती है तो हम उसके लिए y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकें। पर्पस ये रिलेशनशिप लर्न करने का क्या है कि जैसे ही हमारे पास कोई नया डेटा आए, कोई नई एग्जांपल आए, तो हम उसके लिए इस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकें, राइट। जो एक्चुअल इनपुट से हमको हम x कहते हैं और जो उनकी एक्चुअल आउटपुट से हमको हम y कहते हैं, लेकिन जो प्रेडिक्टेड आउटपुट होगी उसको हम y हैट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लाइक वी नो व्हाट द ट्रू आंसर इज, बट सपोज टू टेस्ट द मॉडल वी हाइड दैट ट्रू आंसर एंड वी आस्क इट दैट यू प्रेडिक्ट इट on your own now, and the answer that it predicts is represented by y hat, and then we can compare y with y hat to see कि actual answer क्या था और predicted answer क्या है और इनमें फर्क क्या है। So actual answer को हम y से represent करते हैं और predicted answer को y hat से। Okay. So अगर हम house price prediction ही की बात करें जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, तो हमारी input क्या है? Size, और हमारी output क्या है? Price। तो हम बेस्ड ऑन साइज हम एक प्राइस की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। सो वी विल बी लर्निंग दिस फंक्शन f that will be giving us this transformation that how we can use the value of size to tell the price of a house, right? This is what our ultimate objective is. Okay. अब ये जो फंक्शन है, this function can be represented in different styles. हमारे पास जो रिग्रेशन के अंदर सबसे सादा फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो बहुत इफेक्टिव, बहुत यूजफुल फंक्शन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज wx plus b, right? So we have a function named f defined on input x. X is just one variable in this case. X can be more than one variables, right? But in this case x is just one variable, and that is equal to wx plus b, right? Now we know what x is. X is the size in this case. There are two new things here. One is W and the other is B, right? So what we say is that okay, हमारे पास दो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इस इक्वेशन के एतबार से अगर बात करें। एक, हम अपनी इनपुट को किसी वेरिएबल W से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरा, हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। So we have two basic places where we can do manipulation to equate our input with the output. हमें इनपुट का पता है, इनपुट क्या है? x, ठीक है। इस इक्वेशन के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि हम दो चीजों की इजाजत दे रहे हैं। इनपुट को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं
बड़ा नंबर, छोटा नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी जो भी सूटेबल हो, और उसमें कोई क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना एक ही बात है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना एक ही बात है, यानी आप लेस देन 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काइंड ऑफ डिवीजन का इफेक्ट देती है, नंबर छोटा हो जाता है उससे। सो यू कैन हैव अ मल्टीप्लायर एंड यू कैन हैव एन एडिटिव फैक्टर हियर। तो आप x में ये मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, और इनके जो नताइज आएंगे उन नताइज का बुनियादी पर्पस क्या होगा कि आप प्रेडिक्ट कर सकें, वो नताइज आपको ये बता सकें कि x से y कैसे अखज़ किया जाता है, राइट? ओके, अब यहाँ मिसाल के तौर पे हम लाइक इसको ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सादा लफ्जों में कहते हैं दिस इज लीनियर रिग्रेशन, राइट? वी कॉल इट linear regression. We call it linear because usually it gives you a straight line, right? So first करें, आपके पास x axis के ऊपर ये एक्सेस दिए गए हैं जो कि साइज ऑफ द हाउस है, और y एक्सेस पे आपको प्राइस दी गई है, और आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है जो ये बता रही है कि अगर x की वैल्यू ये हो तो प्राइस ये होती है, राइट? सो आपके पास ये 7 एग्जांपल्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं। आपका पर्पस क्या है इस इक्वेशन के जरिए? इस इक्वेशन के जरिए आपका पर्पस ये है कि आप इस गिवन डेटा के ऊपर एक मॉडल लर्न कर सकें, एक लाइन ड्रॉ कर सकें जो इस डेटा के ट्रेंड को कैप्चर कर रही है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, फर्स्ट करें वो लाइन, ये लाइन है, तो ये लाइन कैसे आएगी? हम x को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों है, ऐड करने का मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों है, तो एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, कैन बी लाइक बोथ थिंग्स। सो लीनियर रिग्रेशन इज इन दिस केस इट इज यूजिंग जस्ट वन वेरिएबल, राइट? जब हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बतौर इनपुट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसको आमतौर पे यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। uni means one, variate means variable. So since we are using just one variable in this case, which is the size of the house in square feet, so we call it univariate linear regression. इसमें constant x है। जब आते हैं अंदर तो अपनी चीजों का ख्याल रखना है। X is basically the input, right? X is size in this case, right? So your question is that is X constant? Look, you are given some data, उसके अंदर मुख्तलिफ घरों के साइज बताए गए हैं, ठीक है? So what should I say about that? Like आपको अगर इनपुट दी गई है, so you are told that this is the input. So like should I regard it as constant? मिसाल के तौर पे आपको एक डेटा दिया गया, उसमें बताया गया कि घर का साइज है 2250 स्क्वायर फीट, ठीक है? आप उस डेटा की बेसिस के ऊपर कुछ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। How would you like take that? Will you take it as a variable or constant or what? Constant होगा क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया उसने उस क्वेश्चन के अंदर कि अपने डेटा का साइज ये। Can you change that house size by yourself? Should you change that house size by yourself? Should you change that house size by yourself? Yes, sir, calculation. You should not change that, because like if you say that okay, somebody gave you that this is the size of the house, you say no, I don't like this house size, I will change some other house size. You are going against the facts. So data आपको facts की शक्ल में दिया गया है, आप data को तब्दील नहीं करेंगे। अगर डेटा को तब्दील करना है तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में जाके चेक करना है कि क्या हाउस की डायमेंशंस ठीक ली गई थी, नहीं ठीक ली गई, तो उन्हें करेक्ट कर दें। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप अपने डेटा को तब्दील तो नहीं करेंगे, यू विल कीप इट लाइक दैट। एक चीज की प्राइस 12 है तो 12 है, आप सिर्फ अपने मॉडल के लिए या अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए उसे 25 नहीं कर लेंगे, राइट? सो इनपुट्स आर नॉट, आई विल नॉट से लाइक लेट्स नॉट कॉल देम कांस्टेंट्स इन द प्रोग्रामेटिक वे, बट लाइक जाहिर है इनपुट्स आप तब्दील नहीं कर सकते। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आप x तब्दील नहीं कर सकते, x will be given and you have to work with that. तब्दील आप क्या कर सकते हैं? आप w की वैल्यू अपनी मर्जी से पिक करेंगे और b की वैल्यू भी अपनी मर्जी से पिक करेंगे, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप w और b की ऐसी वैल्यूज पिक करें
कि आप प्राइस को करीब से करीब प्रेडिक्ट कर सकें। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप x की बेसिस के ऊपर y को प्रेडिक्ट कर सकें। तो आप कहते हैं ठीक है, x को किसी चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो रिजल्ट आए इसका वो y के ज्यादा से ज्यादा करीब हो, राइट? ओके, so we say that we need to learn a function which will be based on two parameters or variables that are w and b, and it will be a function defined on the input x, and what it will be doing is that it will be calculating something like w into x plus b, and that will ultimately be the predictor for the target variable y, right? And since it will be giving you a kind of straight line, we call it linear regression, and since in this particular case we are using only one variable, so we call it univariate linear regression. Okay, let's see how it works further. अब देखिए, हमारे पास एक फीचर है, हमारे पास एक घर का साइज है 2104 स्क्वायर फीट, ठीक है, और उसकी प्राइस जो है हमारे पास वो है $460,000, right? Now we know this is x. We know we can multiply this x with some number, and we can also add some number into it. And what is the purpose of doing that multiplication and addition? The purpose of doing that multiplication and addition is to be able to reach this value 460. हम इसको x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें कुछ ऐड करेंगे, पर्पस क्या है? यानी आप यूं कह लें, लीनियर रिग्रेशन इज लाइक लर्निंग एन इक्वेशन बिटवीन टू नंबर्स। इस नंबर को इस नंबर के साथ हमने एक इक्वेशन में लाना है, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या ऐड करेंगे, ये आ है। सो इट्स लाइक लर्निंग, सिंपली लर्निंग एन इक्वेशन, राइट? ओके, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक x और एक y के दरमियान हमें ये नहीं करना। यही काम हम चाहते हैं कि हम एक इक्वेशन लर्न करें और वो तमाम एग्जांपल्स पे अप्लाई हो सके। वो इस पेयर को भी प्रोटेक्ट करे, दूसरे पेयर को भी करे, तीसरे को भी करे, चौथे को भी करे, और इसके बाद नए आने वाले डाटा के ऊपर भी प्रेडिक्शन करे और ठीक प्रेडिक्शन करे। So we want to learn one equation, one generic equation. That means we want to learn one set of values for w and b, because we cannot change x. X is a given input, so we can play around with w and b. हम w और b की वैल्यूज को तब्दील करके देख सकते हैं, लेकिन w और b की भी हमें ऐसी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे वो तमाम एग्जांपल्स के लिए सूटेबल साबित हो, राइट? So we need to have a mechanism through which we can do this. हमें कोई ना कोई ऐसा mechanism चाहिए जिसके जरिए हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। So So I need to learn one equation. Equation, as I said, is like f of x. Like it's f of x, and where f is defined on w and b is equal to w x plus b, right? So I need to identify the suitable values for w and b, which will give me the relationship between x and y, right? Now that is not just confined to one example of x and y, that should be generalizable to all the examples in the data set consisting of x's and y's, the pairs, right? तो मुझे एक जनरल इक्वेशन लर्न करनी है। अगर सादा लफ्जों में बात करें तो ये जो दो वैल्यूज हमने यहां पे लिखी हैं w and b, राइट? मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि फर्ज करें हमारे पास एक घर है जिसका साइज है 1200 स्क्वायर फीट, राइट? और हमारे पास उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल $6 लाख, राइट? नाउ दिस इज x and this is y. I know that I have this equation wx plus b, right? And the purpose of wx and plus b is to be able to reach
y, right? So that means, okay, I can multiply x with something. So for example, if I multiply x with, if I take the value of w be like 500, yeah. So if I take w to be 500 and suppose if I take b to be 0, what will be the value of wx plus b? 6 lakh. Because 1200 into 500 will be 600,000, right? And I don't need to add anything to it. It gives me that value, right? So what are w and b doing here? W and b are those variable factors which will allow me to predict that target variable based on what I already know. जो चीज मैं जानता हूं जो कि x है, तो x की बेसिस के ऊपर मैं y की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकता हूं. जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक मिसाल यूं